मेरे विद्वान अध्यापक साथियों, जावेद भाई, मेरे प्रिय बच्चों, आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे बहुत सारे बच्चे और हमारे अध्यापक 26 जनवरी के बारे में बहुत सारी बातें आप लोगों को बता चुके हैं। बताने के लिए कुछ शेष नहीं है। देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। बहुत कुर्बानियों के बाद देश के बहुत सारे नौजवान वीर सपूत अपने प्राणों की न्यौछावर करके फांसी के फंदे पर झूलकर देश को आजाद कराया। देश की आजादी के बाद हमें एक संविधान की जरूरत थी, क्योंकि कोई भी देश संविधान से ही चलाया जाता है। इतने बड़े देश के लिए जहां पर अनेक प्रकार के धर्मों के लोग, अनेक प्रकार की जातियों के लोग रहते हैं, उस देश को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता थी। वैसे तो संविधान की मांग 1924 ईस्वी में सबसे पहले देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने 1924 में ही संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की मांग अंग्रेजों के सामने रखी थी, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी बात को ठुकरा दिया। बात को बहुत ध्यान से सुनिए बच्चों। 5 मिनट शांतिपूर्वक बैठिए, बहुत जल्दी आपकी छुट्टी हो जाएगी। अंग्रेजों ने उनकी बात को ठुकरा दिया। 1934 ईस्वी में भी कांग्रेस के अधिवेशन में संविधान सभा की बात की गई, अंग्रेजों ने उसे भी ठुकरा दिया। 1936 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ के अंदर कांग्रेस के अधिवेशन में भी संविधान सभा का प्रारूप रखा था, लेकिन फिर भी अंग्रेज मानने के लिए तैयार नहीं थे। मजबूरन 1942 ईस्वी में जब तीर्थ आयोग आया तो उसने भारत को आश्वासन दिया कि भारत की संविधान सभा की आवश्यकता है, जिसके द्वारा भारत का संविधान निर्माण किया जाएगा। लास्ट में 1945 में अंग्रेजों ने संविधान सभा का गठन करने के लिए संमति जो है प्रदान कर दी। अब संविधान को बनाने के लिए पूरे देश के अंदर से हर जाति, हर समुदाय, हर धर्म के सदस्यों को लिया जाना था, क्योंकि संविधान पूरे देश के लिए बनना था और ऐसे देश के लिए जिस देश के अंदर सभी जातियों के लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। क्योंकि सबके धर्मों का ख्याल रखना था, सबके अधिकारों का ख्याल रखना था, सबके विकास का ख्याल रखना था, इसलिए संविधान बनाना कोई आसान काम नहीं था। संविधान बनाना कोई आसान काम नहीं था। इस संविधान को बनाने के लिए पूरे देश के अंदर से 389 सदस्यों का गठन किया गया था, जो हर संप्रदाय और हर समुदाय के लोग उसके अंदर थे।
क्योंकि 296 सदस्य ब्रिटिश राज्यों से थे और 93 सदस्य देशी रियासतों से चुने गए थे। इस प्रकार से 389 सदस्यों का चुनाव हुआ था। बाद में इसमें संशोधन हो गया। जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस से 208 सदस्यों का चुनाव हुआ, मुस्लिम लीग से 73 सदस्यों का चुनाव हुआ, 15 सदस्यों का निर्दलीय रूप में चुनाव हुआ। इस प्रकार से 299 सदस्यों का चुनाव हुआ। क्योंकि संविधान सभा अस्तित्व में आ गई और अपना कार्य करना शुरू कर दिया। इस संविधान सभा के अलावा छोटी मोटी 23 समितियां बनाई गई थी। उसमें एक सबसे प्रमुख समिति जिसे प्रारूप समिति कहा जाता है, अंग्रेजी में जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है। संविधान सभा जब बनाई गई तो संविधान सभा की कार्रवाई किसी अध्यक्ष के रूप में होनी थी। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसका अस्थायी सदस्य चुना गया और एस.सी. सिन्हा को उसका उपाध्यक्ष चुना गया और बी.एन. राव को संविधान सभा का सलाहकार चुना गया। इन्हीं की देख रेख में पूरी संविधान सभा एकजुट होकर के संविधान बनाने का कार्य कर रही थी। क्योंकि संविधान सभा जिस प्रारूप को तैयार करती थी, जिस कानून को तैयार करती थी, वो कानून प्रारूप समिति में ड्राफ्टिंग कमेटी में भेजा जाता था, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चुना गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के प्रेसिडेंट थे। उनके अलावा 7 और सदस्य चुने गए थे जो उनकी मदद में लगे हुए थे। इस प्रकार से अनेक देशों से जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों के संविधानों से भी जो है कुछ अंश लेकर के भारतीय संविधान में जोड़ा गया और 365 दिन संविधान सभा ने 365 दिन नहीं बल्कि 165 दिन का कार्य दिवस 165 दिन संविधान सभा ने कार्य किया था और संविधान को बना करके तैयार किया। लास्ट में जब संविधान बन करके तैयार हो गया 299 में से 284 सदस्यों ने बाकायदा उस पर सिग्नेचर यानी अपना हस्ताक्षर किया, तब जाकर के संविधान कंप्लीट बन करके तैयार हो गया। क्योंकि संविधान तो 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। उसी दिन से हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर सभी संस्थाओं में, कॉलेजों में, सरकारी ऑफिसों में, हर जगह जो है इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, हम सभी को मिलजुल करके इस देश के अंदर रहना है और इस देश को अपने संविधान के अनुरूप चलाना है। हमारा संविधान सभी लोगों को समान अधिकार प्रदान करता है, समान कर्तव्य। जैसे हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, क्योंकि अधिकार तो सबके लिए है और हम अपने अधिकारों की मांग भी करते हैं और अपने अधिकारों का ज्यादा ख्याल भी करते हैं। उसी तरीके से अपने अधिकारों के साथ साथ हमें अपने कर्तव्यों को भी नहीं भूलना चाहिए। संविधान में हमारे कर्तव्य भी बताए गए हैं।
हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि ये अवस्था हमारी विद्यालय है, आप इसके विद्यार्थी हैं, हम इसके अध्यापक हैं, हमारा एक परिवार है। हम सब मिल करके जब कार्य करेंगे, अनुशासन बनाएंगे, पढ़ाई लिखाई का माहौल तैयार करेंगे, तभी जो है हम अपनी सफलता की तरफ अग्रसर होंगे। क्योंकि हमारा एक कर्तव्य है कि हम एक अच्छे विद्यार्थी बने, उसके लिए हमें अधिक से अधिक मेहनत करना है। अब सामने हमारी बोर्ड की परीक्षा आ रही है, हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपनी पढ़ाई में अधिक मेहनत करेंगे और अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे नंबर से पास करेंगे। आप ही जो आज आप विद्यालय के विद्यार्थी हैं, आप ही देश के भविष्य हैं। आने वाला देश, आने वाले दिनों में आप इस देश के भविष्य बनेंगे। आपके देश, आपके ऊपर ही हमारा देश निर्भर करेगा। हमारे आपके बीच से ही बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी और देश के संचालन करने वाले पैदा होंगे। सबके अंदर टैलेंट है, सबके अंदर बुद्धिमत्ता है, लेकिन उस पर हमें मेहनत करना है। मेहनत करके एक अच्छा नागरिक बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है। अपनी देश की एकता के लिए, अपनी देश की अखंडता के लिए मिलजुल करके कार्य करना है और अपने देश को आगे बढ़ाना है। इन्हीं तमाम तत्वों के साथ मैं एक बार फिर 26 जनवरी के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को अधिक से अधिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। जय हिंद।